मछली पकड़ने के लिए गए, समुद्र में जाल डाली तो उसमें वो ऋषि भी फंस करके आ गए। अब जितने मछुआरे थे सब भयभीत हो गए। ऋषि ने कहा, तुम भयभीत क्यों होते हो? तुम्हारा तो कर्म है मछली पकड़ना बेचना। अब मैं अगर पकड़ा गया हूं तो मेरा मूल्य पता करवाओ कितना है, मुझे बेच लो। हल्ला हो गया, वे ऋषि बिक रहे हैं, कोई खरीदने वाला हो। मानधाता जी का राज्य चल रहा था। महाराजा मानधाता भगवान श्री राम जी के पुरखा। तो मानधाता जी को बुलाया गया। मानधाता जी आए, उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं आपको, ए बच्चों बात मत किया करो बीच में, जाना चले जाओ। मानधाता ने कहा कि मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा के बदले खरीदता हूं। ऋषि ने कहा कि मैंने 10,000 वर्ष तक जल के भीतर रह के तपस्या की, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। तो बोले, महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देता हूं। अंतिम में बात आई, बोले कि मैं अपना आधा राज्य दे देता हूं। बोले, राजन तुम आधे राज्य की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसे कई राज्य अगर मिल जाए तो भी हमारी तपस्या की बराबरी नहीं कर सकते, तुम हमें खरीद नहीं सकते। जबकि महाराजा मानधाता का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैला था, यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट थे, साधारण नहीं। तो बोले, महाराज फिर तो अब कोई अवसर ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं बचा, क्या करें? तब तक गालब ऋषि आए। बोले कि चिंता मत करो, मैंने इसका समाधान खोज लिया। वो अपने हाथ में एक गैया लेकर के, गाय, खोज लेना, पद्म पुराण के पाताल खंड में कथा है, और ले आए। बोले, हे ऋषि च्यवन, मैं आपको इस गैया के बदले खरीदता हूं, आपका मूल्य हो गया बराबर या नहीं हो गया? महर्षि च्यवन ने कहा कि अब हमारा मूल्य कम पड़ गया, ज्यादा हो गया, हम तो बहुत कम कीमत के हैं। एक गाय में जितनी शक्ति होती है या जितनी उसकी उपयोगिता होती है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने गाय को माता कहा, क्योंकि गाय बहुत ज्यादा नियरेस्ट है होमो सेपियंस, मनुष्य के। गाय की बड़ी महिमा गाई है शास्त्रों में।